तो हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के एग्ज़ाम में हूबहू टकराएंगे। ठीक है, हूबहू टकराने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चंस में आपको बता दूं आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर मैं इस वीडियो में आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बात करते हैं तो आपको ये यहाँ से क्वेश्चन लड़ने का क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में और आपका जो है डाउट भी क्लियर होते रहेगा। ठीक है, और साइंस दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही जल्द जो है डिजिटल पे भी आऊँगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इस चैनल पे लाता रहूँगा एग्जाम तक आपका। ठीक है, और मैं आप सभी के साथ जरूरी हूँ। करेगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस भाग में होती है। ये देखिए, ये मान लीजिए अपना पेड़ है ये। ठीक है, इसमें जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस भाग में होती है, ये जो है किस भाग में होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो पत्तियों के द्वारा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये पत्तियाँ रहते हैं। ठीक है, और यहीं से ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है यहाँ से पड़ता है और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे प्यारे बच्चों, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा, यानी कि मानव के रक्त में जो है यूरिया की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है वो बच्चों, तो ये यूरिया की मात्रा होती है। तो ये यूरिया की जो मात्रा होती है, यूरिया की मात्रा जो है वो कितना प्रतिशत होती है, सामान्य मतलब कितना मात्रा होती है, कितने मात्रा होती है। तो मैं आप सभी का 20 मतलब कि mg होती है। कितनी होती है, 20 mg होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी % ऊर्जा जो है वो ताप के रूप में निकलती है। तो आपका जो है ये 20%, कितना प्रतिशत, 20% ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या रखा है प्यारे बच्चों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये जो वृक्क होता है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रखा, पौधों में वायवीय भागों में जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों में जल का जो निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। तो जो पौधों में जो भागों में जो जल की प्रक्रिया मतलब जल का जो भागों में जल निष्कर्षण होता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब ये पौधे में से जब जल निकल करके वापस जाता है ऊपर तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऐसी प्रक्रिया जो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करती है उसे हम कहते हैं श्वसन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखाई तो न देती है पर हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा को भरने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कि इसमें से कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, वह नहीं हो तो इंसान के जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो श्वसन है। अगर कोई भी जीव हो अगर वह श्वास नहीं ले तो वह जीवित नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्वेश्चन करें मैग्नीशियम पाया जाता है तो वो जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश में, यानी मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं मानव हृदय में जो है वो 4 वेश में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश पाए जाते हैं, 4 वेश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बाबू जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसके बाद जो है किसकी प्राप्ति होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपरागव्य झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपरागव्य झिल्ली है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही जमना जो है उसे किण्वन कहते हैं। दही जमना किण्वन कहते हैं बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी लिंक जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं अपने चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। इसमें से कौन सी जो है जीवन के लिए आवश्यक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इनमें सभी आखिरकार टूट फूट की ऊतकों की मरम्मत होगी तब तो जीवन क्रिया चलेगी, शरीर में वृद्धि होगी तब तो जीवन क्रिया चलेगी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती रहेगी तो हमारा शरीर क्या होगा जी, बड़ा होगा। ठीक है, शरीर क्या होगा, बड़ा होगा, तब तो जाकर के हमारा अस्तित्व भी कायम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में किसे डायलिसिस थैली कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हम सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। यानी कि मत्स्य बोले तो मछली, मत्स्य बोले तो अब किसको बोल रही है, मछली में जो है, मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो इसका श्वसन अंग जो होता है वो आपका होता है, ये क्या होता है आपका गिल्स। मछली जो है वो गिल्स से सांस लेती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से, हम सभी से, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए बाबू विसरण क्रिया का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्लोरोफिल का वर्णन का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी वृद्धि होती है, तो कवक में बाबू पोषण की जो वृद्धि होती है वो आपकी मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, कवक में जो है वो पोषण की मृतजीवी पोषण विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित है, पेड़ के किस भाग में जो है रेजिन और गोंद संचित होता है, तो मेरे को तो पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में, इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो पुराने जाइलम में। ठीक है, जाइलम में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो आपका उपचयन है। क्या है, उपचयन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन जो है वो उत्सर्जी अंग है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृक्क क्या है आप सभी का, ये जो है शरीर के लिए एक उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। 23 नंबर क्वेश्चन का, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये जो है पेड़ के किस भाग में जो है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो जो है वो पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। किस प्रकार के श्वसन में जो है आपका ये इथाइल अल्कोहल बनता है, तो मैं आप सभी को बता दूं अवायवीय श्वसन में जो है बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ये ज़्यादा खींचती है ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तब चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा आप सभी से, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त में खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो होता है आपका मधुमेह रोग। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सभी से, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों पेड़ पौधों में जो है जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम जो है प्यारे बच्चों वो जल का वहन करता है। किस चीज़ का वहन करता है, जल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर पूछता फ्लोएम उत्तरदायी है, क्या है, फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम जो है वो फल का वहन, किसके लिए, फल का वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो कुटपाद द्वारा जो है इसमें होता है, किसमें, कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन जो है उसका संतुलन कैसे बना रहता है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा प्यारे बच्चों पौधे के किस अंग में पाया जाता है, तो देखिए स्टोमाटा जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है साइंस का कुल मिलाकर के फर्स्ट चैप्टर का आपको पूरा मिलाकर 30 क्वेश्चन जो कि MCQ क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को काफ़ी ज़्यादा बार मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन को आप लिखिए और याद करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आप सभी से वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।